हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज खुदावंद के कलाम में से हम इफिसियों 2 बाब और 10वीं आयत को पढ़ेंगे। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद का कि खुदावंद ने इस YouTube चैनल के वसीला से हमें मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को आप तक पहुंचा सके, खुदावंद का कलाम से के वसीला से आपसे बातचीत कर सके। सो खुदावंद के कलाम में से इफिसियों की कलीसिया को पौलुस रसूल का लिखा गया ख़त और उसका 2 बाब और 10वीं आयत, हम एक ही आयत खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। हालेलुया, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को ये बता रहे हैं और आज हमें भी बता रहे हैं कि हम एक ख़ास काम के लिए तख्लीक हुए, मखलूक हुए हैं। अगर मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 17वीं आयत, हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें। 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 17वीं आयत, खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है, और इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं और देखो वो नई हो गई। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो हम एक नए मखलूक होते हैं। पौलुस रसूल भी कहते हैं कि हम किसी ख़ास काम के लिए, नेक अमाल करने के लिए मखलूक यानी बनाए गए हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, ये काम क्या खुदा ने आज हमारे लिए तैयार किए? नहीं। यहाँ पे लिखा है कि जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 139 और उसकी 13वीं आयत से लेकर हम 18वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ने लगे। ज़बूर 139 और उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद इस के बारे में क्या फरमाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया है, मेरी माँ के पेट में तू ही ने, खुदावंद खुदा तू ही ने सूरत बख्शी है। 14वीं आयत में लिखा है, मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हुआ हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। कहते हैं कि जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन की असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालब तुझसे छिपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद नबी खुदा से बात करते हुए कहते हैं कि खुदा, जब मैं अपनी माँ के पेट में बेतरतीब मादे की माने था, यानी जब मेरा वजूद भी नहीं आया था, जब मैं मुकम्मल तौर पर बना भी नहीं था, तो वो कहते हैं कि खुदा तू तब से मुझे जानता है। हालेलुया। और कहते हैं कि वो सारे अयाम जो मेरे लिए मुकर्रर थे, यानी वो अयाम जो मैंने जीने थे, वो ज़िंदगी जो मैंने अभी बसर करनी थी, यहाँ पे लिखा है कि वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमारे लिए बेहतरीन मंसूबे रखते हैं। यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद तुम्हारे लिए बेहतरीन मंसूबे रखते हैं। हम खुदावंद के कलाम में से इस हवाले को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 11वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ने लगे हैं। हालेलुया। सो खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है,
यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। हालेलुया। खुदावन हमारे लिए बेहतरीन मंसूबे रखते हैं। खुदावन हमारी ज़िंदगियों के लिए अच्छे और शानदार मंसूबे रखते हैं। अगरचे हमारी ज़िंदगियाँ कमज़ोरियों में, सीरियों में, बीमारियों में, बदहाली में से गुजरी होती हैं, फिर भी खुदा हमारे लिए मंसूबे रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपके लिए जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, खुदा ने सारी चीज़ें आपके लिए मुकर्रर करके रखी हुई थी। लेकिन आज हम गौर करें कि हम दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों की चाल को चलने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों की मानद बनने की कोशिश करते हैं, जबकि खुदावंद हमारा खुदा हमारे लिए अच्छे मंसूबे रखता है। मेरे अज़ीज़ों, आपका ध्यान जो इस तरफ लेके आना चाहता हूँ कि हमारे फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो किसी दूसरे शख्स के साथ मैच नहीं करते। इसलिए नादरा ने, यानी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो डेटाबेस है या शनाख्ती कार्ड बनाने वाले हैं, उन्होंने शनाख्ती अलामत के लिए बायोमेट्रिक रखी हुई है। इसका मतलब है हमारे जो फिंगरप्रिंट, हमारे उंगलियों के निशान जो हैं दूसरों के साथ कभी भी मैच नहीं कर सकते। हमारा बनाने वाला बहुत यूनिक और मुनफरिद है। और इसके अलावा वो बच्चे जो अभी अपनी माँ की कोख में हैं और वो पैदा होने के मराहल में हैं, मेरे चीज़ों, उनके फिंगरप्रिंट्स भी हमारे साथ या आने वाले किसी बच्चे के साथ मैच नहीं करते, क्योंकि खुदा लातब्दील और मुनफरिद और यूनिक खुदा है। मेरा और आपका बनाने वाला खुदा जो है वो एक यूनिक खुदा है। हम क्यों दूसरों की तरफ कॉपी करने की कोशिश करते हैं? हमारे लिए खुदा के मंसूबे वो हमारे लिए हैं, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है। जो दूसरों के लिए खुदा के मंसूबे हैं वो उनके लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। मेरे से जो आज हमें अपनी खिदमत को, अपने बुलावे को, अपनी बुलाहट को जानने की ज़रूरत है कि खुद जिस तरह से खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने बाज़ को उस्ताद, बाज़ को मुबश्शर, बाज़ को चरवाहा, बाज़ को रसूल बनाकर भेजा है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप चरवाहे हैं तो आप रसूल की खिदमत क्यों करना चाहते हैं? हालेलुया। आइए अपनी खिदमत को पहचानें और वो खिदमत, वो काम खुदा ने आपके करने के लिए आपकी पैदाइश से पहले ही मुकर्रर करके रखे हुए। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह उसका पहला बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। यिर्मयाह पहला बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से मरकूम है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, यानी यिर्मयाह पर नाजिल है, और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था। हालेलुया। और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि खुदा ने यिर्मयाह को उसकी माँ के बतन में से नबी होने के लिए मुकर्रर कर दिया। हालेलुया। खुदावंद आपको भी बरकत देना चाहता है, क्योंकि वो आपके लिए आपकी पैदाइश से पहले ही मंसूबे रखता है। वो आपके करने के लिए जो काम आपने करना है उसको पहले ही से डिज़ाइन करता है, उसको पहले ही से आपके लिए बना के रखता है। मेरे चीज़ों, हमें जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें किस काम के लिए मुकर्रर किया है। जिस तरह से खुदा उनके कलाम में लिखा है, कलीसिया में हर एक जो है वो अलग-अलग अज़ा हैं। जिस तरह से कलीसिया में कुछ लोग जो हैं वो देखने का काम करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बोलने का काम करते हैं, कुछ जो है हाथ हैं, कुछ जो पाँव हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आप अपनी खिदमत को पहचाने कि खुदा ने आपको हाथ बनाया है, खुदा ने आपको आँख बनाया है, या खुदा ने आपको मुँह बनाया है। एक खुदा के खादम की मुझे बड़ी अच्छी मिसाल याद आई है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
उन्होंने फरमाया कि अगर जो मसालों से भरा हुआ नवाला हम जिस तरह से मुंह में रखते हैं, ज़ुबान के ऊपर रखते हैं, अगर वही हम आँख के ऊपर रख दें तो आँख जो है वो बिलबला उठेगी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। हर एक अज़ा का काम फ़र्क है, हर एक अज़ा को एक अलहदा से फंक्शन दिया गया है। मेरे चीज़ों, हमें इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। आप अगर आँख हैं तो आप मुंह का काम नहीं कर सकते, ज़बान का काम नहीं कर सकते। आपको अपनी खिदमत को पहचानने की ज़रूरत है। हम दो अशख़ास की खिदमत के ऊपर गौर करेंगे और फिर आज के इस मैसेज को हम क्लोज़ करेंगे। सबसे पहले हम यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। मत्ती पहला बाब और उसकी 21वीं आयत हम खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत हम खुदा उनके कलाम में से पढ़ने लगे हैं। सो खुदा उनके कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है, उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। मेरे चीज़ों, हम यीशु मसीह की पैदाइश से पहले जो मुकद्दसा मरियम को ये मैसेज दिया गया खुदा की तरफ से, एक फरिश्ता उनके पास भेजा गया और उनको बताया गया कि तेरे बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। और यीशु का मतलब भी यही है कि वो अपने लोगों को गुनाहों से निजात दे। मेरे चीज़ों, हम इस बात पर गौर करें कि वो यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी के अख्ताम तक लोगों को निजात देते रहे और आज भी उनका खून जो है हमें हर तरह की नाराज़गी से धोता है, हमें हर तरह के गुनाहों से पाक और साफ़ करता है। यानी यीशु मसीह जिस काम के लिए भेजे गए उन्होंने वो काम पूरा किया और आज भी वो हमारी शफायत करते हैं बाप के दाहिने तरफ बैठे हुए। दूसरा शख्स जिसके बारे में मैं आपके सामने खुदा के कलाम को रखना चाहूँगा, कज़ात 13वां बाब और उसकी 3री आयत से लेकर और उसकी 5वीं आयत तक खुदा उनके कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा उनके कलाम में से कज़ात 13वां बाब और उसकी 3री आयत से लेकर 5वीं आयत तक ये हमें शमसून के बारे में खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पे लिखा, और खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा कि देख, तू भांज है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी। हालेलुया। और तेरे बेटा होगा। आमीन। यहाँ पे खुदा का फरिश्ता यहाँ पे हमें बशारत देते हुए, खुशी की खबर देते हुए नज़र आते हैं कि तू भांज है लेकिन तेरे बेटा होगा। आगे लिखा हुआ है, सो खबरदार, मैं या नशा की चीज़ ना पीना और ना कोई नापाक चीज़ खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी, तेरा बेटा होगा और उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नज़ीर होगा और वो इसराइलियों को फ़लस्तीन के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने जो बेटा यानी शमसून जिसकी वलादत के बारे में खुशखबरी दी जा रही है, मेरे चीज़ों, यहाँ पे लिखा है कि वो फ़लस्तीनियों के हाथ से खुदा के लोगों को यानी इसराइलियों को छुड़ाएगा। सो हम देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के एहतमाम तक वो खुदा के लोगों को फ़लस्तीनियों के हाथ से छुड़ाता रहा। हालेलुया। बल्कि हम ये भी पढ़ते हैं कि जब उन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ काम किया, खुदा की बात को रद्द किया, खुदा उनकी हुक्म अदूली की, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो उनकी शमसून की आंखें निकाली गई और उसको बेड़ियाँ पहनाई गई, तो वो एक इमारत के सामने जब इसको खड़ा किया गया तो उसने वहाँ पे दुआ की, खुदावंद मुझे फिर से वो कुव्वत दे, क्योंकि उससे कुव्वत वो छीन चुकी थी। मेरे से जब तक आप खुदा के साथ अहद में रहते हैं, आपकी कुव्वत कायम रहती है।
जब तक आप खुदा की फर्माबरदारी में रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुदा का हाथ बड़ा रहता है। आपके बच्चों पर और आपकी औलाद पर, आपके घराने पर खुदा की बरकतें कायम रहती हैं जब आप खुदा के सामने ठहरे रहते हैं। जब खुदा की बातें आपके अंदर और खुदा आपके अंदर और आप खुदा के अंदर कायम रहते हैं, तो खुदा आपकी बरकतों को छीनता नहीं बल्कि कायम रखता है। सो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं शमसून जब तक खुदा के साथ खुदा की बात को मानता रहा, उसकी कुव्वत उससे छीनी नहीं गई, लेकिन तो भी जब उसने इल्तिजा की तो खुदा ने फिर उसको कुव्वत बख्शी। और हम कलाम में ये पढ़ते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी भर इतने फ़लस्तियों को नहीं मारा जितना कि उसने अपने जाते जाते मार दिया, क्योंकि वो उस काम के लिए पैदा किया गया था। आज हमें भी खुदा ने ख़ास काम के लिए पैदा किया है और हम उसका ख़ास काम को लेके आगे चलें, ना कि हम दूसरों को कॉपी करना शुरू करें। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द गौर करें, बहुत सारे लोग जो उनको ख़ास काम के लिए भेजा गया, जैसे साइंसदान हैं, उन्होंने एक ख़ास इजादात की और फिर वही उनकी ज़िंदगी का ख़ास मकसद था। हम देखें जितने भी लोग जो हैं ख़ास पोटेंशियल के साथ खुदा ने उनको इस दुनिया में भेजा और वो काम करके फिर वापस चले गए। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा ने मुझे और आपको एक ख़ास काम के लिए पैदा किया है, ख़ास काम के लिए आज तक ज़िंदा और ज़िंदा की ज़मीन पर रखा है। आइए अपनी खिदमत को तलाश करें, आइए अपने तोड़े को ढूंढें कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या है। वो ऐसा तोड़ा है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो ऐसी बरकत है जब आप वो काम करेंगे तो वो दूसरों से मुख्तलिफ होगा और वही आपकी बरकत है। खुदावन चाहते हैं कि वो आप वही काम करें जो खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में रखा है, क्योंकि खुदावन ने ख़ास काम करने के लिए आपको मखलूक किया हुआ है। खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।